नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। सुजानपुर के मैदान में बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा कि उन्होंने SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण क्यों छीना है। आने वाली कांग्रेस पार्टी, उसका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ, जहां एक और SC, ST, OBC वर्ग का जो आरक्षण है उसका हिस्सा लेकर एक विशेष समुदाय को दे दिया। मेरा सवाल श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से है कि आपने SC, ST, OBC का हक क्यों छीना? आपको किसने अधिकार दिया उनका कोटा काटकर किसी और को देने का? और मैं उनसे फिर एक बार पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस के मंसूबे यही हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो SC, ST, OBC का पूरे देश भर में कोटा काटकर वो मुस्लिम समुदाय को देने वाले हैं? देश को शपथ पत्र देकर ये बताएं कि कांग्रेस के मंसूबे क्या हैं। दूसरा, जो क्षेत्रवाद की कांग्रेस बात करती है और जातिवाद की बात करती है, तो देश के सामने ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि कितने टुकड़ों में आप देश को, कितनी जातियों में बांटना चाहोगे और किस तरह से आपका भविष्य की रणनीति है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। मंडी संसदीय सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू भी उनके लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। तो वहीं पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर जमकर हमला बोला। कंगना जी ने नाम घुमाया और बेचारी को यहां ले आया। जयराम जी ने कहा सारा मैंने संभालना है, कोई चिंता ना करो। आप ये सोचो कि 1 महीने की शूटिंग के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र जाना है। वो बेचारी आ गई 1 महीने की शूटिंग के चक्कर में। अब बेचारी को पहाड़ चढ़ने पड़ रहे हैं। यही की है उन्होंने, अच्छा नाम कमाया और टॉप की हीरोइन है, फिल्म जगत में उनका सिक्का चलता है। लेकिन जयराम जी ठाकुर जी ने कहा चिंता ना करिए, मैं जिताऊंगा। आप ये सोचिए कि आप मंडी संसदीय क्षेत्र में 1 महीने की शूटिंग में आई है, आ गई। अब बोला लोकेशन भी मैं करूंगा, तो लोकेशन सेट करने हर जगह जाते हैं। और लोकेशन कि आज बंजार में इस जगह आपको आना है, वो बेचारी आ जाती है। कागज लिखकर फिल्म की तरह स्क्रिप्ट दे दिया जाता है और डायलॉग बोलने लग जाती है। अब जिस हीरोइन की टॉप की हीरोइन हो, जिसकी टॉप की स्टोरी हो, पर डायरेक्टर ही फेल हो, तो फिल्म हिट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले 2 दिन से हमारे साथ है और हमने करसोग का, बंजार का, पांगी भरमौर का और अगले 2 दिन में आनी और कुल्लू का दौरा भी है। कुल्लू मैंने पूरे मंडी जिला का भी दौरा किया है और लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम हर मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो मंडी के स्मार्ट सिटी का हो, चाहे वो जलोरी जोत का हो, बूबू टनल का हो, और हमारे पांगी घाटी के लिए जो टनल है जो आपके तीसरे इलाके को जोड़ेगी, आज भी मैंने उसकी बात करी है। हर विषय को हम उठा रहे हैं, OPS के मसले को हम उठा रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं और वो लोग केवल जो है यहाँ पर आके ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो जनता तय करेगी कि उनको काम करने वाले चाहिए
ये जो पिक्चर बनाना और ये मूवी बनाना और ये जो 1 महीने की डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, एक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, ये लोग जो है वो हिमाचल की परिस्थितियों को, हिमाचल के इतिहास को, हिमाचल के मुद्दों को ना समझते हैं, ना इसके ऊपर काम करने की इनकी कोई इच्छा शक्ति है। उनको ना जानकारी है, ना कोई इतिहास। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कांगड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए आनंद शर्मा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा एक कद्दावर चेहरा है, साथ ही वो निश्चित रूप से यहां पर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। और श्री आनंद शर्मा जी एक जाना पहचाना चेहरा है, कद्दावर चेहरा है। हालांकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत देर बाद आए हैं, मगर निश्चित तौर से वो यहाँ से पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री आदरणीय सुक्खू जी के वर्तमान कार्यकाल में और पूर्व कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में जब वीरभद्र सिंह जी यहाँ से मुख्यमंत्री थे, अभूतपूर्व विकास यहाँ पे हुआ है। और मुझे विश्वास है कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से श्री आनंद शर्मा जी भारी मतों से यहाँ से जो है वो विजय प्राप्त करेंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आकर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो आनंद शर्मा जी जो हिमाचल के ही नागरिक है वो यहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं। वो हिमाचल के हैं, हिमाचल के पुत्र हैं, भारत के पुत्र हैं और मिलकर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को हाई कोर्ट का नोटिस प्राप्त हुआ है। मानहानि मामले में हिमाचल हाई कोर्ट का यह नोटिस भेजा गया है। सुधीर शर्मा के मानहानि केस में यह नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, सीएम ने 9 विधायकों पर आरोप लगाए थे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को हाई कोर्ट का नोटिस भेजा गया है। सीएम के बयान के बाद सुधीर ने याचिका दायर की थी। 16 मई को मामले में अगली सुनवाई होती नजर आएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को हाई कोर्ट का नोटिस प्राप्त हुआ है। मानहानि मामले में हिमाचल हाई कोर्ट का यह नोटिस भेजा गया है। सुधीर शर्मा के मानहानि केस में नोटिस जारी किया गया है। क्या नोटिस है और किसको जारी हुआ है और ये कब हुआ है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इनफैक्ट सुधीर शर्मा ने ये डेफेमेशन का सूट फाइल किया है, जो कि 1 करोड़ 5 लाख का डेफेमेशन का सूट है। वो हाई कोर्ट में फाइल किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सीएम है हिमाचल के, उनके खिलाफ फाइल किया है। मेन एलिगेशन सुधीर शर्मा का इस सूट में है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू रिपीटेडली उनके खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं कि 15-15 करोड़ में जो है सुधीर शर्मा और दूसरे 6 बागी विधायक जो है बीजेपी की हाथों बिके हैं। और उन एलिगेशन को रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। और इस एलिगेशन को रिपीट किया जा रहा है। और जबकि कोई इस एलिगेशन के मुतालिक आज तक कोई सुधीर शर्मा के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। किसी भी तरह से ये एलिगेशन सब्सटेंशिएट नहीं हुए हैं। कहीं किसी तरह की कोई कंप्लेंट इनके खिलाफ नहीं है, कोई किसी तरह का कोई एविडेंस इनके खिलाफ नहीं है। बिल्कुल सुधीर शर्मा के मुताबिक ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इससे इनकी छवि खराब हुई है, खराब हो रही है। और स्पेशली इलेक्शन टाइम में एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सीएम है, उनको पता होते हुए कि ये झूठे एलिगेशन है, पर इसका पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है। इसके मुतालिक सुधीर शर्मा ने सबसे पहले एसपी कांगड़ा एट धर्मशाला को कंप्लेंट फाइल की, जिसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो दरखास्त दी गई। और वो कंप्लेंट की है, उसमें वो कंप्लेंट भी विचाराधीन है। उसके बाद एक डेफेमेशन कंप्लेंट उन्होंने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कांगड़ा धर्मशाला की कोर्ट में दायर की है और वो भी विचाराधीन है। उसमें जो कोर्ट का प्रोसेस है वो प्रोसेस चल रहा है। और इसके अलावा एक नोटिस इशू किया है, लीगल नोटिस 5 अप्रैल को लीगल नोटिस इशू किया है, जो कि
सीएम श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिसीव किया है। परंतु इस सब के बावजूद भी रिपीटेडली ये एलिगेशन जो है मीडिया में और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिए जा रहे हैं, जो कि एक डेफेमेटरी है और जिससे इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी इंटीग्रिटी, इनकी मोरलिटी को नुकसान हुआ है। और इस संदर्भ में सूट जो फाइल हाई कोर्ट में हुआ है, सूट में 11/6 के लिए कोर्ट ने समन इशू किए हैं और इसमें एक स्टे एप्लीकेशन भी लगी है, जिसमें कोर्ट से दरखास्त की गई है कि स्टे दिया जाए, जिससे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो सीएम है वो ये एलिगेशन रिपीट करने से उन्हें रोका जाए। उस पर कोर्ट ने 16/5 के लिए जो है शॉर्ट नोटिस इशू किया है और उनको दस्ती समन से सर्व करने के आदेश पारित किए हैं। बुलेटिन में रुक करें अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सरका घाट दौरा प्रस्तावित है। 7 स्थानों पर कंगना जनसभाएं करती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दोपहर बाद बद्दी के लिए रवाना होंगी। बद्दी में युवाओं से मुलाकात करेंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सरका घाट दौरा प्रस्तावित है। वहीं 7 स्थानों पर कंगना की जनसभाएं होती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बद्दी में युवाओं से कंगना रनौत मुलाकात करती नजर आएंगी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सरका घाट दौरा प्रस्तावित है। 7 स्थानों पर कंगना की जनसभाएं होती नजर आएंगी। दोपहर बाद बद्दी के लिए कंगना रवाना होती नजर आएंगी। वहीं बद्दी में युवाओं से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सरका घाट दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें, 7 स्थानों पर कंगना जनसभाएं करेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत सुंदरनगर क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शहजादों की पार्टी है और इन लोगों को राजनीति विरासत में मिली है। साथ ही ये लोग भारतवर्ष को अपनी पुश्तैनी जायदाद समझते हैं। ये शहजादों की पार्टी है। कहां एक तपस्वी, एक योगी मोदी जी जो गरीब माँ के बेटे हैं, कैसे कैसे हालातों से गुजर के उस माता ने उनको पाला है। और एक ये बिगड़े हुए शहजादे हैं, चाहे जो दिल्ली में है या चाहे यूपी के अखिलेश यादव है या तो यहाँ के, इनको राजनीतिक विरासत मिली है और ये भारतवर्ष को अपनी पुश्तैनी जायदाद समझते हैं। नहीं तो क्या कारण होगा कि एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक प्रत्याशी को अनाउंस करती है और आपको उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। कोई तो आपका ओपोनेंट होगा ही होगा, आपको सम्मान दिखाना चाहिए था कि हम कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस समझ कर ना उनसे जूझे। उनके पीछे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथ हैं और बाकी उनकी दुष्टता किसी से छुपी नहीं है, वो आपने देखा। लेकिन आप कहते हैं कि ये अपवित्र है और ये चली जाए यहां से। ये कोई तरीका होता है बात करने का? इससे पता चलता है कि वो परिपक्व नहीं है, उनमें काफी ज्यादा इमैच्योरिटी है। मुझे लगता है दोनों माँ बेटे को दौलत का या राजघराने का या पुश्तैनी राजनीतिक विरासत का बहुत ही घमंड हो गया है दोस्तों। लेकिन घमंड तो रावण का भी टूटा था, घमंड तो सबका टूटता है दोस्तों। और इन बातों का जवाब मेरे भाई बहन देंगे, मेरी प्यारी मंडी की जनता देगी और मैं इन बातों का जवाब उन लोगों को नहीं दूंगी दोस्तों। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा धर्मशाला दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिमला मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि हिमाचल और पूरा देश रहा है। वहीं पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहते हुए हिमाचल में कई संस्थान खोले गए हैं। हिमाचल मेरी कर्मभूमि रहा है, शिमला मेरी जन्मभूमि है। हिमाचल की राजधानी कौन सी स्थान है? शिमला। हमने तो कभी नहीं कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं, यूपी के तो नहीं हैं, वो बनारस के तो नहीं हैं, तो बनारस से लड़ते हैं। स्मृति ईरानी के अमेठी की है, हेमा मालिनी के मथुरा में पैदा हुई थी। हम तो हिमाचल के हैं। प्रदेश कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर शोभित बहल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता विकास पर चर्चा करने की जगह कांग्रेस नेताओं के निजी जीवन पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि बेहद गलत और अमर्यादित है। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं को व्यक्तिगत टिप्पणी से बचने की सलाह दी।
ये जो नेता हैं, चाहे केंद्र में है चाहे हमारे प्रदेश में है, ये अपनी शब्दावली पे नियंत्रण पूरा तरह खो चुके हैं। हम अगर देवभूमि की बात करें, इतना राजनीति का और प्रचार प्रसार का स्तर आज दिन तक नहीं गिरा जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गिरा दिया है। हम इन सबका नेताओं का मान सम्मान करते हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं ये सारे नेता। पर मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि जिस शब्दावली में आप किसी के निजी जीवन पे या और किसी चीज पे अटैक करेंगे, उसी शब्दावली में जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये अपनी बाजी तो नियंत्रण ये खो चुके हैं और इनको अगर आगे से कोई जवाब इनकी शब्दावली में दे तो जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकालते हैं वो तड़पती है, ऐसे इनके सभी नेता तड़पना शुरू कर देते हैं। इनकी जो प्रचार की नीति है बिल्कुल ही मुद्दाविहीन है। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक संजय रत्न के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। हमीरपुर बीजेपी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुमित शर्मा ने बताया कि कांग्रेस विधायक ने गगरेट विधानसभा की जनसभा में जनता को माता चिंतपूर्णी की कस्में खिलाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की, जिसकी बीजेपी कड़ी निंदा करती है। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस के ज्वालामुखी के जो विधायक हैं, उन्होंने वहां प्रत्याशी के चुनाव प्रचार प्रसार में जनसभा में मां छिन्नमस्तिका मां चिंतपूर्णी की आम जनसभा में कार्यकर्ताओं को कस्में खिला करके कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की बात कही है। ये जो बयान है इसकी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि आपने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है और आपने उस बात को अब इस बात से आप दूसरी तरफ को जा रहे हैं कि आपके वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 97% हिंदुओं को हराकर इस प्रदेश में सत्ता में आए हैं। अब आप जहां पर केंद्र स्तर पर आपका जो संकल्प पत्र घोषणा पत्र उसमें आप अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं और जहां आपने उस वक्त कहा था कि हम 97% हिंदुओं को हरा करके प्रदेश में आए, अब आप मां चिंतपूर्णी की शरण में जा रहे हैं। तो यह बात तो मामला समझ में आता है कि आपको पता चल चुका कि आपकी ग्रंथियां झूठी हैं और आपने लोगों से झूठे वादे किए थे, इसलिए आप मां चिंतपूर्णी की कस्में खिला करके अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की बात कर रहे हैं। हमने इस विषय को कड़ा संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से कंप्लेंट की है और चुनाव आयोग से हमारी अपील है कि आप इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लें ताकि लोगों की धार्मिक भावनाओं को किसी प्रकार से आहत करने का काम कांग्रेस ना करे। ऐसा मुझे अपनी बात आप सबके समक्ष है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने शिमला संसदीय सीट के लिए पार्टी उम्मीदवार का ऐलान किया। वहीं पार्टी ने शिमला संसदीय सीट से समाज सेवी सुरेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही पार्टी ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के ऊपर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और ऐतिहासिक नगरी इस नाहन से आज हम शिमला पार्लियामेंट्री हमारी लोकसभा शिमला लोकसभा के उम्मीदवार का नाम हम घोषित करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के शिमला लोकसभा से हमारे उम्मीदवार सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, नाहन शहर से हैं और पूर्व में नाहन एमसी में काउंसलर के तौर पर भी इन्होंने नाहन शहर की जनता की सेवा की है। ऐसे हमारे बड़े भाई सुरेश कुमार जी जो नाहन शहर के रहने वाले हैं, ये शिमला पार्लियामेंट्री से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के उम्मीदवार हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, हमारी कोर कमेटी के द्वारा इनका नाम फाइनल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर रहेंगी। प्रदेश में 4 मई से 8 मई तक चलने वाले इस दौरे में राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति निवास छराबड़ा में रहेंगी। इस पूरे दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संकट मोचन मंदिर और तारा देवी मंदिर भी जाएंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगी और 4 मई से अगले 8 मई तक ये दौरा हिमाचल प्रदेश में उनका रहने वाला है। और ऐसे में इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के रिज मैदान पर भी कारकेड के जरिए एक रिहर्सल की गई, ताकि आने वाले जो हिमाचल प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू का दौरा है उसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है
वो पुख्ते किए जा सके। एक बार आप तस्वीरें देखिए तो ये कारकेड के जरिए यहाँ पर जो उनका दौरा होने वाला है, एक दिन वो हिमाचल प्रदेश के ये ऐतिहासिक मॉल रोड का भी यहाँ पर भ्रमण करने वाली हैं। तो ऐसे में उस दिन को लेकर भी यहाँ पर जो है तैयारियां की जा रही है। अगर उनके इस दौरे के बारे में आपको बताऊं तो सुबह जो 4 मई की सुबह वो शिमला पहुंचेगी, उसके बाद वे अपने राष्ट्रपति निवास छाबड़ा जाएंगी, जिसके बाद पूरे दिन का कार्यक्रम उनका वहीं है। अगले दिन यानी कि 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैचमेंट एरिया छाबड़ा के आसपास जो है भ्रमण करेंगी। इसके अलावा अगले दिन यानी कि 6 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला जाने का है, जहां पर वे एक दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू 7 तारीख की सुबह शिमला पहुंचेंगी, जहां पर वे संकट मोचन मंदिर और इसके अलावा तारा देवी मंदिर में दर्शन करेंगी और उसके बाद अपने निवास स्थान छाबड़ा पहुंचेंगी। तो ऐसे में उनका 4 दिनों का ये दौरा रहने वाला है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश में भी जो पुलिस व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया गया है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो सके। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। बीते रोज से ही डीजीपी पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर पूरी सुरक्षा को लेकर जो है नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से इस तरह हिमाचल प्रदेश में आज से शुरू होने वाला राष्ट्रपति का दौरा रहने वाला है। ऐसे में आने वाले दिनों में वो 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मई को पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जाना है। इसी को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंची। ऐसे में धोनी की एक झलक पाने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ हवाई अड्डे के बाहर जमा हो गए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।